तो आज हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है उसको कंप्लीट कर देंगे ऑलमोस्ट। तो क्या है इसके अंदर, सबसे पहले लॉजिक है जो इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, लॉजिक फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन एटम का लिखने के लिए क्या होता है कि आपने 1s लिखो, 2s लिखो, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s तक लिख लिया आपने। उसके बाद आपने क्या, एक दिन में और भी इससे बताता हूँ आपको। जैसे कि आपने 1s लिखा, 2s लिखा, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s लिख लिया। बट 1 के आगे p नहीं लिखना, s के आगे, क्योंकि 1 p नहीं होता, तो यहाँ आप 2p लिखोगे, फिर वही 3p, 4p, 5p, 6p, 7p लिख दो। अब 2 के आगे d नहीं लिखोगे, d आप थर्ड से शुरू करोगे, 3rd d, 4d, 5d और 6d कॉपी भी लिखते रहो आप। और f आप 4 से शुरू करोगे, यानी 1 s आप 1 से, p 2 से और d 3 से और f 4 से शुरू करोगे। ख़ास बात क्या है कि ये वाला गैप जो है 1 और राइट, ये वाला गैप दोनों सेम होने चाहिए, आपकी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये वाला गैप 2 के बीच और ये वाला गैप बराबर बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, ऐसे ओब्लिक एरो लगाने हैं आपने, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल सीधे एरो लगाओगे आप, कंप्लीट आपकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का लॉजिक बन जाएगा। पहले 1s भरा जाएगा, फिर हम कि बच्चे ऐसे चलते हैं, ऐसे नहीं चलना, ऊपर से आना, फिर 2s भरा जाएगा, तो उसके बाद फिर ऊपर से आना है 2p के बाद फिर 3s, फिर ऊपर से आना है 3p, 4s, फिर ऊपर से आना है 3d, 4p, 5s, फिर ऊपर से आना है 4d, 5p, 6s, ऐसे आपने फिलअप करना है। वैसे वैसे आपको पहले भी भेजा हुआ है इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। और ये स्पेशल इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है, कॉपर 29 पे प्रोबेबल आपको ये बनना चाहिए, क्योंकि आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, आपको पता है। उसके बाद 10 आपने 18 के बाद 11 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो उसके बाद 4s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, और d में 9 आएंगे, तो आपके 29 पूरे हो जाएंगे। लगता है कि ऐसा आना चाहिए। पीछे देख लीजिए आप लोग, ये देखिए ना, क्योंकि 4s पहले भरा जाता है। ये देखिए आप लोग, पहले 4s भरा जा रहा है, उसके बाद क्या है 3d भरा जा रहा है। 4s में 2 और 3d में 9। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि एक्चुअल में ये होता है 4s में 1 आ जाता है और 3d में 10 होते हैं। तो उसका कारण क्या है कि जो हाफ फिल और फुल फिल सब शेल होती हैं उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है हाफ फिल और फुल फिल वाले केस में, जैसे डी सब शेल आपकी क्या है, फुल फिल हो रही है यहाँ पे, तो s से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगी ये। इसका कॉज भी है, लेकिन इतना इस पर दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लो इसको कि डी आपका फुल फिल हो रहा है, तो s से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये वाली आएगी, ये नहीं आएगी। ऐसा ही क्रोमियम के अंदर 24 है, ऐसा आना चाहिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और d के अंदर 4 आने चाहिए, तो ये प्रोबेबल है आपका। लेकिन एक्चुअल में ये वाला आएगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा, कहाँ से, s से, और d में 5 हो जाएंगे, और s पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये एक्चुअल में आएगा। तो ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। हाँ, इसका कारण थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा, वैसे 2-3 कारण हैं। तो 4s, अगर आप 4s में 2 लिखते हो आप, और 3d में आप 4 डालते हो, और दूसरा के जो एक्चुअल वाला होता है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, जो एक्चुअल में ये होता है, ये वाला 4s में 1 और इसमें 5 आ गए। अब सिमेट्री देखिए, सिमेट्री किसमें ज़्यादा है, ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है, क्योंकि सभी में इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एक, सभी ऑर्बिटल एक जैसे आपकी। सिमेट्री में नहीं एक समरूपता है, इसमें क्या है, यहाँ तो है ही नहीं है, यहाँ एक एक है और यहाँ 2 आ गए, तो यहाँ लेस सिमेट्री है, यहाँ पे मोर सिमेट्री है। तो इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जो ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये वाला नीचे वाला केस है वो सही रहेगा, ठीक है। तो अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस है, इसको आप PDF से देखिए, मैं रफली आपको बताता हूँ। ऑर्बिट जो होता है वो तो क्या होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, तो ये प्लेन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और ये डेफिनेट पाथ होता है। तो बोर ने कंडीशन बता दी ना, अभी ऑर्बिट कहाँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहाँ करेगा, जहाँ उसकी एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन जो है L = क्या होगा, h/2 पाई का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल n। तो ये सर्कुलर पाथ होता है ऑर्बिट जो होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। दूसरी बात, ऑर्बिट का जो है 2D में होगा, तो सर्कल हमेशा 2D में होता है, ठीक है। तीसरी बात, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कोई फॉलो नहीं करता, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो ये कहता है कि
आप पोजीशन को प्रॉपर वे से आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो कहता है ना ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होती है, दोनों की प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होती है या वो एक लीस्ट वैल्यू से ज़्यादा रहती है। तो इसमें तो फिक्स उसने बता दिया, फिक्स ऑर्बिट होती है, बोहर ने बता दिया, तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता जो ऑर्बिट का कंसेप्ट है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है ये 2n² बोला इसने। इसका मतलब क्या है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या सर, यहाँ आपका फर्स्ट ऑर्बिट है तो 2n², ये पीछे बताया हुआ है 2n² इलेक्ट्रॉन आएंगे, n1 पुट करो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे में क्या आ जाएंगे 2 दूनी 4 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तीसरे में क्या आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उसमें क्या आएंगे ये अलग से डायग्राम आपको बताते हैं, ये पढ़ा, हाँ ये देखिए ये समझा भी रखा है यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो ये 2n² आपका, तो फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, दूसरी में ऑर्बिट में 8, फिर 18 और फिर 32। ये कैसे होते हैं, n=1 भर दिया हमने कौन से फार्मूले में, ये देखिए इस फार्मूले में आपने n1 पुट कर दिया हमने, तो 1 करके 2, तो फर्स्ट में क्या आ गया 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या किया हमने n2 पुट कर दिया इसी फार्मूले के अंदर, तो 2 पुट किया, 2 2 जा 4 और 8 आ जाएगा, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गया आपके सेकंड शेल में। थर्ड शेल में आपने n क्या 3 पुट कर दिया, ये आपका 18 आ गया, देखिए 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, m में 18 होते हैं, और n4 पुट किया तो आपका 32 आ जाएगा, तो इसमें आपके 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन जो है कम तो हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या आएंगे, को फार्मूला 2n², क्या है 2n², याद रखें इसको। तो जो भी आपको बोलेगा 6th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ 6 भर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट शेल को हम k, सेकंड को l, और थर्ड को m, और फोर्थ को n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं उसकी ऑर्बिटल की। पीडीएफ से देखें, यहाँ शायद वर्ड छोटे होंगे आपको पता नहीं चले। तो ऑर्बिटल होता क्या है, ऑर्बिटल क्या होता है भाई, वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ये इसको याद कीजिए पक्का, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल जो हम शेप होने पड़ता है, 1s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और जो s स्फेरिकल होता है, p वाला क्या होता है, डबल शेप होता है, d वाला डबल होता है, एक डबल ये वाला और एक डबल ये वाला डबल। देखिए जो स्फीयर होगा वो क्या होगा, 2D तो होगा नहीं, वो 3D होगा। सर्कल जो होता है वो सर्कल देखो कड़ा होता है, और स्फीयर होता है फुटबॉल। आप समझिए दोनों बातों को, डिफरेंस समझिए। सर्कल जो हाथ में हम चूड़ी डालते हैं, लड़कियाँ डालती हैं, वो सर्कल होता है, और स्फीयर क्या होता है, फुटबॉल होता है। जब s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो क्या होगा, वो 3D में होगा स्फेरिकल, और सर्कल जो प्लेन में होता है। तो स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन की मोशन वो क्या होती है, 3D में होती है। ये बात भी आपने यहाँ लिखी पढ़ सकते हो। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, क्योंकि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ तो उसकी जो पोजीशन वो सर्टेन नहीं होती किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो हाँ, उसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी स्फीयर के अंदर s के अंदर s या d में, ये हो गया p में, सॉरी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मिलने की, लेकिन पक्का नहीं यही मिलेगा, यहाँ भी मिल सकता है। यहाँ प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन मिल यहाँ भी सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, कि इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, फिक्स नहीं होता पोजीशन इलेक्ट्रॉन की। और क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इन ऑर्बिटल। देखो एक ऑर्बिटल में आपको, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, बॉक्स से करते हैं। देखो चाहे 1s है चाहे 2, जो मर्जी है। देखो 1 जो आपका 2s है, 2s की जो शेप तो एक्चुअल शेप तो स्फेरिकल होती है उसकी, लेकिन हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बॉक्स से करते हैं। तो एक बॉक्स में हमने पढ़ा है पीछे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, लेकिन एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, 2n²। ये बात डिफरेंस देखिए। हाँ, ये बात डायरेक्शन की बात, इसमें ये डायरेक्शनल करैक्टर नहीं होता किसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर। देखो सर्कल में कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये सर्कल है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ऑर्बिटल जो होता है उस एस में, तो एस में क्या होता है, स्फीयर होगा, वो स्फीयर का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जो पी होते हैं वो डायरेक्शन होते हैं, पी और डी। क्यों डायरेक्शन होते हैं, तो एक पी एक्स होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, जो पी वाई होता है वो वाई एक्सिस पे होता है, पी जेड जो होता है वो क्या होता है, जेड एक्सिस पे होता है। तो पी वाले 3 ऑर्बिटल क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। डी वाले भी क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं। लेकिन सिर्फ एस ऑर्बिटल डायरेक्शन नहीं होता, यहीं लिखा हुआ है एस को छोड़कर, एस ऑर्बिटल को छोड़कर बाकी सभी ऑर्बिटल डायरेक्शन करैक्टर रखते हैं। लेकिन जो ऑर्बिट है वो कभी डायरेक्शन करैक्टर नहीं रखता, क्योंकि ऑर्बिटल तो प्लेन में होता है, सर्कल होता है, सर्कल का कोई डायरेक्शन नहीं होता। दोबारा से सुनिए इस बात को, ना समझाए तो पूछिए इसको। नेक्स्ट ये आपका हो गया। अब क्वांटम नंबर की बात करें। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें, किसके अंदर, एटम के अंदर। तो ये 4 होते हैं क्वांटम नंबर। 4 सेट मीन समूह होता है, 4 नंबर का समूह होता है जो हमें
इन्फॉर्मेशन देती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन देती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की इन एटम के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको हम एन से नोट करते हैं, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे इंटीजर भी होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है आपका, तो आपकी फर्स्ट शेल या के शेल में आपको पहले बता चुका हूँ, 2 है तो सेकंड शेल है और या एल है, 3 में क्या है थर्ड शेल है या एम आपका शेल है, और फोर्थ को आप एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये मैं इट अबाउट द शेल, हाँ तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है। अगर किसी क्वांटम नंबर एन आपका 4 है तो इसमें आपका वो फोर्थ शेल में है, तो ये जो है ना क्वांटम नंबर है वो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है। अगर एन 3 है तो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, और इलेक्ट्रॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है। तो ये पहला पॉइंट, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये होगी। नेक्स्ट जो है इसकी इंपॉर्टेंस जो है ये देखते हैं हम लोग, इट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द ऑर्बिटल शेल। हाँ भी देखिए साइज देखिए, फर्स्ट शेल जो है इसका साइज़ छोटा है, दूसरी का साइज़ बड़ा है, तीसरी का और बड़ा है। तो साइज़ जो शेल की है वो कम बताता, एन बताता है। एन अगर बड़ा है तो 2s से कौन बड़ा है, 3s बड़ा है। साइज़ 3s से कौन बड़ा है, 4s बड़ा है। तो जो ये क्वांटम नंबर है ये साइज ऑफ शेल को बताता है, ठीक है, और ऑर्बिटल को बताता है साइज। जैसे 1s ऑर्बिटल जो स्फीयर छोटा होगा, 2s का स्फीयर क्या होगा, बड़ा होगा, 3s का स्फीयर क्या होगा, और बड़ा होगा। तो ऑर्बिटल भी जो है वो शेल बढ़ने से बढ़ते जाते हैं। तो ये भी पॉइंट आपका हो गया। तो एक एनर्जी वाला पॉइंट और कर लो, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जैसे बाहर जाते हैं बढ़ती जाती है, आपको पहले ही पता है। एग्जांपल आप याद कर सकते हो किसकी, फर्स्ट शेल में -13.6 होती है और सेकंड शेल में हाइड्रोजन की -3.4 होती है। तो ये सोचो भी -3.4 बड़ा है -13.6 से, क्योंकि नेगेटिव छोटी चीज़ क्या होती है, बड़ी होती है। तो जैसे हम दूर जाते हैं वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ये एन हमें एनर्जी भी बताता है, जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल। इट आल्सो टेल अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, इससे मैक्सिमम नंबर, अगर एन हमें मालूम हो कौन सा है तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पता कर सकते हैं कितने आएंगे। एन ये 2n² का फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो रिपीट करके देखें, समझ आ जाएगा।